My dear students, Assalamu alaikum. The topic which we are going to explore today is pronoun. What's a pronoun? आपको कुछ आइडिया है pronoun होता क्या है? Pronoun is a combination of two words. ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है pro and noun. Pro का मतलब होता है के लिए. Noun जैसा कि आपको मालूम है noun is a living word. तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, नाउन के लिए यूज करते हैं। अब नाउन क्या है? नाउन के बारे में एक मेरी कंप्लीट वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। यहाँ पे हम नाउन का एक शॉर्ट सा बर्ड आई व्यू लेंगे, क्योंकि जब तक आपको नाउन का पता नहीं होगा आपका प्रोनाउन के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से इन सेंटेंसेस में से मुझे नाउन लोकेट करके बताएं। सारा इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। सारा इज अ नाउन। आई एंड सारा प्लेड इन द ग्राउंड। यहाँ पे अगेन सारा इज अ नाउन। साद गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। साद एक नाउन है। ताहा एंड अली आर टेकिंग देयर एग्जाम। ताहा और अली, यहाँ पर दो नाउन मिल गए हमें। माज स्पीक्स लाउडली। माज जो है वो ऊंचा बोलता है। माज, यहाँ पे माज हमारा नाउन है। नेक्स्ट कम्स हानिया कुक्स डिलीशियस फूड। हानिया एक नाउन है। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। यहाँ पर डॉग एक नाउन है। यहाँ पर और भी कुछ नाउन है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इन नाउन्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले है नाउन सारा। अब ये तो सारे हमने नाउन लोकेट कर लिए, जबकि हम तो पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको हमने नाउन की जगह पे यूज करना है। तो फर्स्ट वर्ड है सारा। सारा एक हार्ड वर्किंग गर्ल है। सिर्फ सारा तो नहीं है हार्ड वर्किंग गर्ल, मैं भी तो हार्ड वर्किंग हूँ, आप भी तो हार्ड वर्किंग है। तो मैं क्या यूज करूंगी इसकी जगह? आई। जब मैं आई लगाऊंगी तो ये तो हट जाएगा, इस हट जाएगा। आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। सारा की जगह मैंने क्या यूज किया है? आई। तो आई एक प्रोनाउन है, क्योंकि हमने इसको नाउन की जगह पे यूज किया है। नेक्स्ट कम्स आई एंड सारा। अब यहाँ पे दो बंदे हो गए, दो बंदे मिला के बन जाते हैं हम। तो इसकी जगह मैं क्या यूज करूंगी? हम की जगह इंग्लिश में यूज करते हैं वी। नेक्स्ट कम साद गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। साद एक नाउन है। इस नाउन की जगह पे मैंने प्रोनाउन यूज करना है। मैं यहाँ पे लगा दूंगी यू। जब यू यूज करते हैं तो हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाते, तो ये हो जाएगा गेट। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन कम्स ताहा एंड अली। यहाँ पर दो बंदे हैं, दो बंदों के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में दे। दो या दो से ज्यादा बंदे जब भी होंगे, प्लूरल होंगे, तो उसके लिए दे का वर्ड यूज करते हैं। फिर आता है माज। माज एक नाउन है, तो माज की जगह पे मैं यूज कर लूंगी ही। फिर कम्स हानिया। हानिया की जगह पे मैं यूज कर लूंगी शी। द डॉग। डॉग एक नाउन है। वो एक एनिमल है। आपको पता है एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का वर्ड यूज करते हैं, तो इसकी जगह मैं यूज करूंगी यहाँ पर इट। दा हट जाएगा। इट बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। तो अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नाउन एज प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। ये सारे हैं हमारे प्रोनाउन, क्योंकि हमने इनको नाउन्स की जगह पे यूज किया है। कौन कौन सा? आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। दिस ऑल आर अवर प्रोनाउंस। क्लियर टू ऑल? आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट, ये प्रोनाउन है। ये तो हमने प्रोनाउन का एक बेसिक सा कंसेप्ट आपका मैंने क्लियर करने के लिए बताया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन की काइंड्स के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। सबसे पहले आता है इसमें पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, यू, देम, अवर, योर, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये सारे आते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन को मजीद हम डिवाइड करते हैं 3 पर्सन्स और 3 केसेस में। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई एंड वी। एक सेंटेंस फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? एक सेंटेंस में जो बात करने वाला होता है वो एक बंदा भी हो सकता है या ज्यादा सारे लोग भी हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। यानी सेंटेंस में जो बात करने वाला है वो है हमारा फर्स्ट पर्सन। केसेस की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पर्सन्स को डिस्कस कर रहे हैं।
नेक्स्ट कम सेकंड पर्सन। अब हम बात जब कर रहे हैं तो जो जिससे हम मुखातिब हैं या जो हमारी बात सुनने वाला है वो होता है सेकंड पर्सन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम थर्ड पर्सन कौन सा होता है? एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो या वो लोग जो यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा थर्ड पर्सन। क्लियर टू ऑल। अब हम चलते हैं इनके केसेस की तरफ। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव एक ही होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस। अब देखें इसमें हमें हमारे आई और वी जो है हमारे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में आते हैं। कैसे आते हैं? जब भी एक सेंटेंस में प्रोनाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो हम उसको कहते हैं ये है हमारा सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है आई हैव गॉट अ जॉब। तो अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है ये तो आपको पता होगा। जो एक सेंटेंस में जो भी काम करने वाला होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में काम क्या है? गॉट। गॉट हमारा वर्ब है। अब ये गॉट अ जॉब, जॉब किसने फाइंड आउट की है? आई ने। तो आई जो है ये है हमारा प्रोनाउन और यहाँ पर ये काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। तो ये क्या होगा? हमारा सब्जेक्टिव केस भी हम इसे कह सकते हैं या सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आई एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है इस सेंटेंस में, दैट्स व्हाई। ओके नेक्स्ट हम यू प्ले विद डॉल। तो इसमें देखिए यू हमारा प्रोनाउन है यू। तो ये है इसमें काम कौन सा हो रहा है? प्ले। प्ले काम है जो कौन परफॉर्म कर रहा है? यू। यू एक प्रोनाउन है जो यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो इस वजह से ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा या सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट कम ही इज वेटिंग फॉर द बस। अब यहाँ पर एक्शन कौन सा है? काम कौन सा है? वेटिंग है। ये कौन परफॉर्म कर रहा है? ही है एक प्रोनाउन जो कि एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो इसलिए हमारा ये होगा सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट कम दे आर टेकिंग टी। टेकिंग जो है ये एक्शन है। ये कौन परफॉर्म कर रहा है? दे हमारा एक प्रोनाउन है जो कि एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है तो ये भी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट कम इट इज बार्किंग लाउडली। बार्किंग कौन कर रहा है? इट। इट जो हमारा प्रोनाउन है, ये हम डॉग के लिए इट का प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो इस वजह से इट जो है ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। या वी वॉच टीवी रेगुलरली। वॉच जो है ये एक्शन है, कौन परफॉर्म कर रहा है? वी हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, दैट्स व्हाई वी विल से कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन का ये सब्जेक्टिव केस है। अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस में जिस पर काम किया जा रहा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारे फर्स्ट पर्सन था उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई जो है ये मी में चेंज हो जाता है, वी जो है ये अस में चेंज हो जाता है। इसके हैं कुछ सेंटेंसेस। शी गेव मी अ बुक। तो ये जो बुक है, ये जो गेव है ये वर्ब है, ये किस पे परफॉर्म किया जा रहा है? मी पर। मी हमारा यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट मोस्टली सेंटेंस के आखिर में आते हैं, सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। यहाँ पे मी एज ऑब्जेक्ट है इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। दे मेड डिनर फॉर अस। अब ये मेड जो है ये वर्ब है, ये किस पर परफॉर्म हुए? किसके लिए परफॉर्म हुए? अस पे। यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव। ये यहाँ पे अस जो है वो प्रोनाउन है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। ही इज प्रेज्ड बाय यू। यहाँ पे प्रेज है कि कौन प्रेज कर रहा है? यू। यू जो है ये हमारा प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है। डॉग्स लव दोज हु आर काइंड टू देम। तो ये जो है लव है ये एक्शन है, ये किस पे परफॉर्म हो रहा है? देम पर। देम जो है प्रोनाउन है जो कि एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। द लाइन किल्ड हिम। किल एक्शन किस पे हुआ है? हिम पे। हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के। आई गेव अ लेटर टू हर। मैंने उसे एक लेटर दिया। हर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट कम पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस में क्या होता है? जब भी हमारा प्रोनाउन कोई पोजेशन शो कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं पोजेसिव केस। पोजेशन किसे कहते हैं? यानी कि बिलोंगिंग।
किसी चीज की किसी शख्स से मलकियत को जाहिर करना, यानी कि दिस बुक इज माइन, इट इज माई बुक। इसमें आते हैं माइन, माय, आवर, योर, देयर, हिज, हर्स और इट्स। ये सारे जो हैं वो पोजेशन यानी कि मलकियत शो करते हैं। अब हम पोजेसिव केस के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पोजेसिव केस जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई मलकियत शो करते हैं, कोई बिलोंगिंग शो करते हैं कि ये किस, कोई किताब, कोई बुक, ये किसकी है, कौन इसका मालिक है। तो इस फर्स्ट इसमें सेंटेंस है माई कार इज न्यू। अब ये जो कार है ये किसकी है, माई। ये माई का वर्ड जो है ये पोजेशन मलकियत शो कर रहा है, तो इस वजह से ये है पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट कम दिस बुक इज माइन। सेम वही चीज, ये बुक किसकी है, माइन यानी कि मेरी है। माइन का वर्ड जो है पोजेशन शो कर रहा है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट कम आवर टीचर डिड नॉट कम टू स्कूल। आवर इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। ये टीचर किसकी है, आवर की है। दिस इज योर पेन। योर इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। द बॉयज वेंट टू देयर फादर्स हाउस। अब वो किसके घर गए, बॉयज गए किसके घर, उनके फादर के घर। देयर इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। इट इज हिज डॉग। ये डॉग किसका है, हिज पोजेशन शो कर रहा है। द कैट मूव्स इट्स टेल, यानी कि कैट अपनी टेल को मूव कर रही है। तो ये इन सारे सेंटेंसेस जिनमें प्रोनाउन जो है ये पोजेशन शो कर, उसको हम कहते हैं पोजेसिव केस। क्लियर टू ऑल? थैंक यू।